एज अ मैन थिंकिथ। जेम्स एलन की बुक एज अ मैन थिंकिथ को बोला जाता है कि वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की सबसे फंडामेंटल बुक में से एक है, और ये इसलिए क्योंकि ये बुक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया हमें बताती है। एक आइडिया इतना इंपॉर्टेंट कि अगर आप इस आइडिया को अपनी पूरी ज़िंदगी में डाल लेंगे तो आपकी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और देखते ही देखते वो आइडिया आपकी लाइफ बन जाएगी जिसके बारे में आप इमेजिन करते हैं। तो फंडामेंटल आइडिया इस बुक का ये है कि आपकी पूरी ज़िंदगी आपके थाट्स से ही बनती है। ऑथर हमें बताते हैं कि आपके दिमाग में जो भी थाट्स होते हैं वो एक बीज की तरह होते हैं जो आप एक गार्डन में डाल सकते हैं। अगर आप अपने दिमाग के गार्डन में नेगेटिव सीड्स डालोगे तो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे, लेकिन अगर आप अपने दिमाग के गार्डन में पॉजिटिव सीड्स डालोगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ तो बिल्कुल श्योर है, कंफर्म है, आपके दिमाग का गार्डन चाहे आप उसकी तरफ ध्यान दें या ना दें, लेकिन वो कुछ ना कुछ तो देगा, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव। तो आपका ये काम बनता है कि आप अपने दिमाग के अंदर जाएं और एक थाट्स को एनालाइज करें और ध्यान रखें कि वो पॉजिटिव है और वो अलाइंड है आपके ज़िंदगी के मेन एम के साथ। और आपको वो सारे झाड़ियों जैसे थॉट्स निकाल देने होंगे जो आपको आपके जीवन में मदद नहीं करने वाले। तो इस वीडियो में मैं इस बुक से 5 लेसन्स देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, इफेक्ट ऑफ थाट्स ऑन सर्कमस्टांसेस। जेम्स एलन हमें एक एग्जाम्पल देते हैं 3 लोगों का, हमें ये दिखाने के लिए कि चाहे आप लाइफ में जिस सिचुएशन में भी हों, आपके थाट्स ही उस सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो पहला एग्जाम्पल है बहुत ही गरीब आदमी का। उनको हमेशा एंजाइटी होती है और वो अपनी लाइफ को और अपनी सराउंडिंग्स को और भी इम्प्रूव करना चाहता है, लेकिन तब भी वो कंप्लेन करता रहता है वो अपने काम करने के बारे में, और वो अपने बॉस को झूठ बोलता है कि वो कितना काम करता है ताकि वो अपनी सैलरी बढ़वा पाए। अब वो आदमी ये नहीं समझ पाता है कि वो अपनी सिचुएशन से कभी भी निकल नहीं पाएगा अगर वो इसी तरह से नेगेटिव थाट्स रखे, और एक्चुअली वो अपने आप को उस सिचुएशन में और भी फंसाता जा रहा है। सेकंड एग्जांपल एक बहुत ही अमीर आदमी का। उसको एक खतरनाक और जानलेवा बीमारी है और वो कितने भी पैसे देने को तैयार है उस बीमारी को ठीक करने के लिए, उस बीमारी को दूर हटाने के लिए, लेकिन वो अनहेल्दी खाना खाने का डिज़ायर अपना नहीं छोड़ने वाला। वो अपने उन थाट्स को भी नहीं छोड़ना चाहता जिनकी वजह से वो अनहेल्दी खाना खाता है, और इसलिए वो अपनी बॉडी को कभी भी हेल्दी नहीं बना पाएगा। वो अपने डिजीज़ को हटा नहीं पाएगा चाहे जितने भी पैसे हों उसके पास। और थर्ड एग्जांपल है एक बिजनेसमैन का। वो अपने एम्प्लॉयज़ को ढंग की सैलरी नहीं देता और वो कोई भी कोशिश नहीं करता अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखने की और उनको सेफ रखने की। तो अब उसका बिजनेस बैंकरप्ट हो जाता है और वो किसी को भी ढूंढ नहीं पाता अपने लिए काम करने के लिए। तब वो इकोनॉमी को ब्लेम करता है, लेकिन उसको ये बात समझनी चाहिए कि वो खुद ही अपनी सारी प्रॉब्लम्स को जनरेट कर रहा है। जेम्स एलन हमें बताते हैं कि हमारी सिचुएशन हमें नहीं बनाती है, वो बस हमें दिखा देती है कि हम असलियत में हैं कौन। काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर उनका मुश्किल समय चल रहा है तो मुझे तो अब लाइसेंस मिल गया है कि बुरी आदतों को करने का। वो सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अगर मैं अभी स्मोक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है काम का, या वो ये सोचते हैं कि अरे कोई बात नहीं, अगर मैं मूवीज़ देख रहा हूँ, अपना दिन में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ बिकॉज हर कोई लॉकडाउन में है। आपको हमेशा ये याद रखना होगा कि आपका सिचुएशन आपका असली कैरेक्टर रिवील करता है। अगर आपका कैरेक्टर है बहुत ही लेजी होना और आलसी होना तो आप कभी भी किसी टफ सिचुएशन में आप आलसी ही बन जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने अंदर अपने दिमाग में मेंटली स्ट्रांग होंगे तो जब भी आप किसी टफ सिचुएशन को फेस करेंगे तो आप और भी ज़्यादा साइन करने लगेंगे और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। तो अगर आपको कभी भी अपनी सिचुएशन इम्प्रूव करनी हो तो अपने आप से पहले ये क्वेश्चन पूछिए कि मैं अपने थाट्स को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। क्या आपको ऐसा लगता है कि यार काश मैं और स्मार्ट हो जाता, या काश मैं लकी हो जाती, एक्सेट्रा। यही सारे वो थाट्स हैं जो आपको उस सिचुएशन में फंसाए रखेंगे। लेकिन अगर आप हर सुबह उठेंगे और अपग्रेडफुल रहेंगे अपनी ज़िंदगी में चीज़ों के लिए, और आप अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि अपने थाट्स और एक्शन को प्योर बनाने के लिए, तब आप अपने लाइफ में किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। सेकंड लेसन है थाट्स एंड पर्पस पे। जेम्स एलन के हिसाब से जब तक आप अपने थाट्स को एक ऊपर के पर्पस से लिंक अप नहीं कर लेते तब तक कोई बड़ी चीज़ आप अपनी लाइफ में नहीं पा पाओगे। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए नेहा एक लड़की है जो सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट होना चाहती है, लेकिन उसका कोई खास पर्पस नहीं है। वो पॉजिटिव थाट्स रखने की कोशिश तो करती है और वो पढ़ाई भी पूरे मन से करती है, पूरे मेहनत से करती है, लेकिन जब भी कोई छोटी सी प्रॉब्लम आती है वो बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाती है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी जब वो पहले अटेम्प्ट में सेलेक्ट नहीं होती है तो वो बहुत ही निराश
हो जाती है और उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाती है लाइफ में आगे बढ़ते रहना। और दूसरी तरफ एक लड़की है राखी, वो भी सिविल सर्विसेज में जाने के लिए प्रिपेयर कर रही है, लेकिन उसका एक हायर पर्पस है कि उसको अपने देश को बेहतर बनाना है। जब भी उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम आती है वो सिर्फ अपने पर्पस के बारे में सोचती है और वो आगे बढ़ती रहती है। अगर वो पहले अटेम्प्ट में सेलेक्ट नहीं भी होती है तब भी वो आगे बढ़ती जाती है, क्योंकि वो हायर पर्पस को अपने दिमाग में रखती है। और मान लीजिए कि अगर उसका सिलेक्शन कभी ना भी हो तब भी वो कोई और तरीका ढूंढ लेती है अपने देश की मदद करने की, क्योंकि वो उसका हायर पर्पस है। तो आपके पास चाहे कितने भी पॉजिटिव थाउट्स हैं, बट इसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा जब तक आप उनको चैनल ना करें एक पर्पस की तरफ। अब हो सकता है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं क्या करूं अगर मुझे पर्पस नहीं मिल रहा, या ये सवाल हमें बहुत बड़ा लग रहा है कि हम क्या करें। तो उस केस में ऑथर हमें बताते हैं कि हमारे सामने जो भी काम है उसको हमें बेस्ट पॉसिबल तरीके से करना चाहिए। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप बोरिंग एक्सेल शीट पर काम कर रहे हो, आपको उसमें अपनी पूरी मेहनत लगा देनी चाहिए। इसी तरह से आप अपने थाउट्स पर फोकस कर पाएंगे, आप अपने गोल की तरफ। तो अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अपने थाउट्स को हर टाइम क्लीन और पॉजिटिव रखना बहुत ही मुश्किल है, तो कोई बात नहीं, ऐसा सबके साथ होता है। जिस तरीके से कोई फिजिकली वीक होता है तो उसको जिम जाकर स्ट्रांग बनने में टाइम लगता है, उसी तरह से अपने दिमाग के थाउट्स को भी क्लीन करने में टाइम लगता है। लेकिन प्रैक्टिस करते करते आप जरूर बदल सकते हैं कि आप सोचते कैसे हैं, और उसी वजह से आपके एक्शंस बदलेंगे और अल्टीमेटली आपकी लाइफ भी बदल जाएगी। द थर्ड लेसन इज आउट फैक्टर इन अचीवमेंट। जेम्स एलन हमें बताते हैं कि इससे पहले कि कोई आदमी कुछ अचीव कर पाए उसको अपने एनिमल डिज़ायर का गुलाम बनना छोड़ना होगा। हो सकता है उसको सारे डिज़ायर ना छोड़ने हों, लेकिन काफ़ी हद तक एनिमल डिज़ायर छोड़ने होंगे अगर उसको रिजल्ट पाना है। तो अगर एक आदमी बिजनेस शुरू करना चाहता है क्योंकि वो सोचता है अब वो लग्जरी गाड़ी ड्राइव कर सकता है, पार्टीज़ में जा सकता है, लड़कियों से मिल सकता है एक्सेट्रा, तो इस तरह का आदमी कभी इतना क्लियर सोच ही नहीं पाएगा कि वो बिजनेस बनाए। जब हम अपने एनिमल डिज़ायर्स को हटाते हैं और अपने पर्पस को दिमाग में रखते हैं, तभी हमारे पास क्लैरिटी ऑफ थाउट्स आते हैं वो चीज़ें करने के लिए जो हमें करनी है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा सक्सेस इस दुनिया में अचीव कर और स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाए, लेकिन उसके बाद अगर उसने अपने थाउट्स को ही साफ नहीं रखा तो धीरे धीरे वो सेल्फिश बनता जाएगा और अपना पूरा सक्सेस धीरे धीरे खोने लगेगा। तो आपको अपना गोल अचीव करने के बाद भी हमेशा अपने थाउट्स पर ध्यान देना चाहिए और क्लीन और पॉजिटिव रखना चाहिए। और हाँ, कोई भी अचीवमेंट बिना सेक्रीफाइस या बलिदान के नहीं आता, और सबसे बेसिक सेक्रीफाइस जो हम लोग कर सकते हैं वो है अपने कंफ्यूज्ड एनिमल डिज़ायर को गिव अप करना है। फोर्थ लेसन है विजन्स एंड आइडियल्स। मेरे हिसाब से ये बुक का सबसे पावरफुल पॉइंट है। जेम्स एलन हमें बताते हैं कि ड्रीमर्स सेव द वर्ल्ड। इंसानियत का कोई भी बड़ा अचीवमेंट स्टार्ट हुआ था किसी के सपने में। एक इंसान को मून पर पहुंचाना भी एक ड्रीम था जब तक कि वो असलियत नहीं बना। इसी तरह अब एलन मस्क ड्रीम देखते हैं इंसानों को मार्स पर डालने का। एक टाइम हमारे फ्रीडम फाइटर्स भी ड्रीम देखते थे कि इंडिया फ्री हो जाएगा। उसी की वजह से आज हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो जेम्स एलन हमें बताते हैं कि हमेशा अपना ड्रीम, अपना विज़न अपने दिल में हमेशा जिंदा रखना चाहिए। वो एग्जांपल देते हैं एक गरीब लड़के का जो बहुत ही गंदी वर्कशॉप में काम कर रहा होता है और उसको बहुत मेहनत करनी होती है, लेकिन अगर वो अपने दिल में अपना विज़न जिंदा रखता है कि एक दिन मैं भी पढ़ लिख कर बहुत बड़े घर में रहूँगा, मैं पूरी दुनिया को बदलूँगा, तो जब तक कि वो विज़न उसके दिल में रहता है तो वो कभी ना कभी उस वर्कशॉप से बाहर निकल जाएगा और वो अपने एक्शंस के थ्रू अपने गोल के और पास पहुंच जाएगा। तो आपका विज़न और आइडल आपके दिल में सबसे कीमती चीज़ है वो जो आपके पास है, क्योंकि एक दिन आप भी यही आइडल बन जाएंगे। और फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है सेरेनिटी, मतलब शांति। आप अपने दिमाग को पूरी तरह से शांत करना, ये एक रिजल्ट है विजडम का। जब आप बहुत ही लंबे समय तक अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट को, अपने सेल्फ कंट्रोल को प्रैक्टिस करते हैं तो आपका दिमाग अपने आप और शांत बन जाता है। यही चीज़ आप नोटिस करेंगे जब किसी साधु या मंक से मिले तो आप देखेंगे कि वो कितने शांत होते हैं, कितने आराम से बोला करते हैं और बात करते हैं। जितना आप अपने एनिमल डिज़ायर को गिव अप करेंगे उतना आप शांत बनेंगे और उतना ही आप अचीव कर पाएंगे इस इंटरनल पीस की वजह से। अगर आप काम इंसान बन जाएंगे तो दूसरे लोग आपके पास ऑटोमेटिकली आने लगेंगे और आप उनको स्ट्रेंथ दे पाएंगे और उनको इंस्पायर कर पाएंगे। एक ऑर्डिनरी बिजनेसमैन भी यही नोटिस करेगा कि वो भी सक्सेसफुल हो जाता है जब वो मेहनती होता है, क्योंकि लोग हमेशा काम इंसान के साथ ही डील करना प्रेफर करेंगे। तो इस बुक का सबसे बड़ा आइडिया यही था कि आपके थाउट्स ही आपके पूरी ज़िंदगी को बनाते हैं। योर थाउट लिटरली शेप योर लाइफ। तो एट द एंड
मैं इस बुक का हर एक पॉइंट को सम अप करना चाहूँगा 5 पॉइंट्स में। पहला पॉइंट, आपके थॉट्स ही आपके सिचुएशंस को बनाते हैं। योर थॉट्स अफेक्ट्स योर सर्कमस्टांसेस। दूसरा पॉइंट, ये थॉट्स आपके रिजल्ट्स को तभी देंगे जब आप उनको एक पर्पस से जोड़ लेंगे। हैव अ हायर पर्पस। तीसरा पॉइंट, कुछ भी अचीव करने के लिए आपको अपने एनिमल डिज़ायर्स छोड़ने होंगे। गिव अप योर एनिमल डिज़ायर्स। चौथा पॉइंट, आपका विज़न और आपका आइडिया जो सबसे कीमती चीज़ है जो आपका है। योर विजन्स एंड आइडिया आर प्रीसियस। पांचवा और लास्ट पॉइंट, जब आप अपने थॉट्स को और प्योर कर लेंगे तो आप अपने आप शांत बन जाएंगे और यही शांति आपके हर चीज़ में हेल्प करेंगी। कामनेस विल हेल्प इन एवरीथिंग।